हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम आपके सामने लाए हैं क्लास 10th त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर नंबर 8। इसका इंट्रोडक्शन हम समझेंगे। इसमें क्या समझेंगे? इंट्रो समझेंगे। और इंट्रो में हम ये जानेंगे कि आखिर त्रिकोणमिति को पढ़ना क्यों है और इसका यूज कैसे होगा। ठीक है, ये हमारा पूरा वन शॉट वीडियो रहेगा। ठीक है, पूरे चैप्टर का वन शॉट, हर एक क्वेश्चन को हम डील करेंगे और समझाएंगे। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? ट्रिगोनोमेट्री, मतलब इसको हिंदी में लिखा गया है त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, वन शॉट सेशन चल रहा है 2024 से 25। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम समझते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री का अर्थ होता क्या है। ठीक है, देखो ये 3 शब्दों से बना है। ठीक है, ट्राई, दूसरा है गोन और तीसरा है मेट्रॉन। ट्रा का मतलब होता है 3। क्या होता है? 3। गोन का माने होता है भुजा। अब मेट्रॉन का होता है क्या? माप। ठीक है, अर्थात यह है क्या, देखो, एक त्रिभुज के भुजाओं तथा कोनों के बीच संबंध का अध्ययन होता है क्या? ट्रिगोनोमेट्री से। मान लीजिए हमारे पास एक त्रिभुज है ABC। तो इस त्रिभुज में आपको दिख रहा होगा कि ए हमारा क्या है? कोण है। ए क्या है? कोण है। ए क्या है? कोण है। समझ में आए? क्या है? कोण है। उसके बाद ये हमारा क्या है? ये हमारा भुजा है। क्या है? भुजा। और ये क्या है? शीर्ष है। तो इन्हीं तीनों के बीच संबंध के बारे में पढ़ना होता है ट्रिगोनोमेट्री में। अर्थात एक त्रिभुज में देखा जाए तो 3 शीर्ष होते हैं, 3 भुजाएं होती है और 3 क्या होते हैं? कोण होता है। बात समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। अब समझते हैं हमारे पास ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस हमारे पास कौन कौन होते हैं। तो आपको दिख रहा होगा 6 ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है। साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कोसेक ए, सेक ए, कॉट ए। ठीक है, ये हमारे पास 6 ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन हैं। ठीक है, जिसमें से ये क्या है? ये हमारा एंगल है। ये क्या है? कोण है। क्या है? कोण है। और कैसा कोण है? न्यून कोण है। कैसा कोण है? न्यून कोण है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि आखिर इसका यूज हम कैसे करते हैं। देखो, मान लीजिए ये हमारा क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल। आपको बता दें, इन सारे ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में जो हम 8.1 में पढ़ेंगे, सारे फंक्शंस एक राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल माने समकोण त्रिभुज। क्या? समकोण त्रिभुज में लागू होते हैं। कहाँ पर लागू होंगे? समकोण त्रिभुज में। ठीक है, देखो, सबसे पहले यहाँ जो भी एंगल रहेगा, यहाँ जो भी एंगल रहेगा उसी एंगल से हम देखेंगे। इसे मान लिया जाए हमारा त्रिभुज है, एक एंगल यहाँ पे ये है। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो भी एंगल रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा? न्यून कोण रहेगा। ध्यान दीजिएगा, क्या रहेगा? न्यून कोण। तो अभी हम एंगल ए यहाँ पे लिखते हैं, हमारा बी यहाँ पे, सी यहाँ पे। तो सी पर हमारा क्या रहेगा? 90 डिग्री। क्या रहेगा? 90 डिग्री। अब हमको देखना है इस एंगल से। कहाँ देखना? एंगल ए से। ठीक है, यदि यहाँ पे साइन ए है तो हमारा एंगल ए यहाँ पर रहेगा। तो यदि एंगल ए से देखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा बी हो जाएगा, आधार, बेस। क्या हो जाएगा? आधार। ये हमारा एच हो जाएगा, माने कर्ण, हाइपोटेनस। और ये हमारा
लंब, परपेंडिकुलर। ठीक है, आपको बता दें कर्ण कभी बदलता नहीं, ये कभी चेंज नहीं होगा। लंब और बेस अकॉर्डिंग टू एंगल चेंज हो जाएगा। यदि हम एंगल ए से देख रहे हैं तो इस प्रकार से लिखाएगा, लेकिन यदि हम यहाँ पे हम लिखते हैं बी, यहाँ पे लिखते हैं ए, यहाँ पे सी, तो अब हमको देखना है एंगल ए से देखना है, इस एंगल से देखना है, तो ए हमारा हो जाएगा आधार। ध्यान दीजिएगा, कारण नहीं बदलेगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। बात समझ में आया? हमने क्या समझाया? हमने समझाया यदि एंगल ए से देखेंगे तो आधार हमारा ये हो जाएगा और लंब ये हो जाएगा, और यहाँ पर देखेंगे इस एंगल से देखेंगे आधार ये हो जाएगा और लंब ये हो जाएगा। कोई दिक्कत समझने में? तो ध्यान दीजिएगा, कभी भी ध्यान दीजिएगा। तो मान लिया जाए हमारे पास साइन पी रहेगा, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, तो P यहाँ लिखेंगे, Q यहाँ लिखेंगे, R यहाँ लिखेंगे, ये हमारा राइट एंगल। तो हमेशा एंगल यहीं देखना है। देखेंगे तो हमारा हो जाएगा आधार, ये हमारा कर्ण हो जाएगा, ये हमारा लंब हो जाएगा। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? तो आपके पास ए छो क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, और कैसे यूज़ किया जाता है एंगल वो समझ में आया होगा। ठीक है, अब समझते हैं कि कर्ण, लंब और आधार समझाएं, इनके बीच में क्या संबंध है। ये हमारा कर्ण, ये लंब, आधार। ठीक है, ए बी सी। तो आपको बता दें कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मतलब एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। और यही फार्मूला हमको दिमाग में रखना है एक्सरसाइज 8.1 के लिए। ठीक है, अब समझते हैं आगे। ठीक है, देखो हमारे पास पहला फंक्शन क्या था, साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है, P बटा एच। दूसरा कॉस थीटा क्या होता है, B बटा एच। उसके बाद टेन थीटा क्या होता है, P बटा बी। अब साइन के बाद कोसेक थीटा, कोसेक क्या है, साइन का उल्टा होता है, H बटा पी। उसके बाद सेक थीटा, सेक किसका उल्टा, कॉस का उल्टा, H बटा बी। और कॉट थीटा, कॉट का उल्टा टेन का उल्टा होता है, तो हो जाएगा B बटा पी। ये फार्मूला है। ठीक है, ये फार्मूला आपको दिमाग में रखना है। ये आपका संबंध था। ठीक है, और ये फार्मूला। अब शॉर्ट ट्रिक में देखो आज करने तरीका देखो, हमने लिखा पी बी पी एच एच पी। इसको बोलेंगे पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, एक तरीका हो गया। या दूसरा तरीका, फिर सुनो, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। और दूसरा तरीका, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। बस में मैं, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। ऐसा क्यों लिखे, देखो ये है हमारा साइन थीटा के लिए, ये हमारा कॉस थीटा, और ये हमारा टेन थीटा। तो साइन थीटा पी बटा एच, कॉस थीटा बी बटा एच, और टेन थीटा पी बटा बी। अच्छा, उल्टा क्या होता है, कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक, तो कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। कोसेक के लिए एच बटा बी, साइन के लिए ऐसे जाएंगे, साइन के लिए ऐसे, और उल्टा के लिए ऐसे उल्टा, एच बटा पी, एच बटा बी और पी बटा बी। और साइन के लिए पी बटा एच, कॉस के लिए बी बटा एच, और टेन के लिए पी बटा बी, और कॉट के लिए बी बटा पी। बस समझ में आया? ये शॉर्ट ट्रिक, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, या पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा।
ठीक है, ये तरीका है, इसको सीरियस मत लीजिएगा। ठीक, अब देखो कुछ फार्मूला, साइन ए है तो साइन का उल्टा 1/cosec ए, या ये होता है p/h। कोसेक का उल्टा सेक होता है तो 1/sec ए या b/h। और टेन का उल्टा कॉट 1/cot ए या p/b। क्या फार्मूला होता है, साइन a/cos ए। कोसेक साइन का उल्टा 1/sin ए मने h/p। सेक कोस का उल्टा 1/cos ए मने h/b। और कॉट का उल्टा 1/tan ए मतलब b/p या cos a/sin। बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। एक इसमें कुछ टिप्पणी लिखा हुआ है, कुछ समझने का प्रयास कीजिएगा। तो सुविधा के लिए साइन ए स्क्वायर और कॉस ए स्क्वायर आदि के स्थान पर साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर लिख सकते। मतलब देखो, यदि आपके पास क्वेश्चन में रहेगा दिया रहेगा साइन स्क्वायर ए है ऐसे, तो इसको हम साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। बस समझ में आया। कॉस ए का होल स्क्वायर है तो इसको हम कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। बस इसमें ही था। और थीटा एंगल होता है, थीटा क्या है, एक कोण है, एंगल है, ठीक है। और ए किसके लिए दिखाता है, न्यून कोण, किसके लिए, न्यून कोण, ठीक है। तो आई होप कि कंसेप्ट में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा और समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो फिर आगे बढ़ते हुए हम अब क्वेश्चन को हल करेंगे और समझेंगे और समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ये हमारा कंसेप्ट था और इसको समझने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना क्वेश्चन को बनाना संभव नहीं है। इसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है।